हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर यान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि पिछले हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। वो यंग थे, काफी फिट थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन उनके डेथ पे सबको दुख है, सबको चौंका के रख दिया हुआ है उनका अचानक जाना। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो भी किस्म किस्म के ड्रामेबाजी नौटंकीबाजी शुरू कर दिए हैं। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये करा लो वो करा लो। आखिर क्यों, क्या कारण है इतना? मान लीजिए कि कोई आपको सिटी एंजियोग्राफी का सलाह दे रहा है, कोई आपको कुछ और दे रहा है, कुछ आपको भ्रमित कर रहा है कि बस ये टेस्ट करा लो, उसके बाद आप सो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर हमें कब ये कराना चाहिए या क्यों कराना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो घबराहट हो रही है तो उस कंडीशन में आपको ईसीजी किया जा सकता है, देखने के लिए कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है ना, या हार्ट फेलियर तो नहीं हुआ ना। मान के चलिए कि अभी आप करा लिए, डॉक्टर पास कंप्लेंट किया, डॉक्टर चेक किया, आपको एक ईसीजी लिख दिया, ईसीजी करके आया, देख लिया, अगर ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं है तो यानी आपका हार्ट सही है, आपको हार्ट अटैक या और भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है तब आपको ईसीजी कराना है, क्योंकि वो आप रेस्ट कर रहे हैं तो ईसीजी वो नॉर्मल हो सकता है आ जाए। कितना बार हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, उस समय में चेंजेस हो, तो उसके लिए ईसीजी इनफ नहीं है। ईसीजी उस प्रेजेंट टाइम को जो आप कंप्लेन किए हैं उस टाइम के लिए है। तो और कुछ आपको सीटी स्कैन जो होता है, एंजियोग्राफी सीटी स्कैन आपको कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए? आपको पता है सीटी स्कैन कितना रेडिएशन होता है? 300-400 एक्सरे का एक सीटी स्कैन होता है। कहीं भी कराइए, कोई भी कराइए। उसके साथ आप एंजियोग्राफी करा रहे हैं, सीटी स्कैन एंजियोग्राफी करा रहे हैं, तो उसमें आपके अंदर डाई डाला जाता है जो आपके किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो क्या जरूरत है आपको फालतू में टेस्ट कराने के लिए? हाँ, आपको साइन एंड सिम्टम है। क्या है साइन एंड सिम्टम? आप 30+ हो गए हो, आपको प्रॉब्लम है, जिस तरह मान की बीपी है अनकंट्रोल है, शुगर है अनकंट्रोल है, ठीक है ना। तो अगर आपको बीपी शुगर है भी कंट्रोल में आप कर लिए इमिडिएटली, दवा से हो या कोई चीज़ से हो, तो फिर भी आपको ये टेस्ट रिक्वायर नहीं है। आप अपना जो 3 महीने पर टेस्ट कराते रहिए, जो आपका है वो बढ़ तो नहीं रहा है ना, बड़ा दवा चेंज होगा फिर नॉर्मल। चांस ही नहीं है आपको कि आपको ये सब है। आपको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो आपको सिम्टम शुरू हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको सांस में दिक्कत है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत से किस्म का प्रॉब्लम होता है। आपके घर में कोई मदर या फादर का किसी प्रॉब्लम हुआ है, यंग एज में हार्ट अटैक से डेथ हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको केयर रहना है। केयर रहिएगा तो उसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल आप शुरू से ही प्रॉपर अच्छा हेल्थी डाइट लो, बिल्कुल अच्छा प्रॉपर डाइट ले। मान के चलिए कि आप एंजियोग्राफी आज करा लिए, नॉर्मल है, 30 है, 40 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो क्या होगा? आपको चांस नहीं देगा कि आपको 40 से 50 हो, 60 हो, 70 हो, ये चांस नहीं देने वाला है। आप स्मोकर है ना, तो आपको सडनली वो 100 कर देगा। एक बैग जो आपका धमनी का जो परत होता है उसको इतना वीक कर देगा कि वो सडनली कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेस लीजिएगा, कुछ भी हो, बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, वो एक बैग आपको सडनली हार्ट अटैक करा देगा। वो पर्दा फट के आपके ब्लड के रास्ते में आ जाएगा और आपका हार्ट अटैक होगा, आप सडनली डेथ कर गए। ये जो मिस्टर सिद्धार्थ के साथ में जो हुआ है, ये ही हुआ है। स्टेरॉयड लेते थे, स्टेरॉयड कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन आप बिना डॉक्टर के सलाह के आपको बॉडी में कितना चाहिए उस ट्रीटमेंट के लिए या और भी कोई चीज़ के लिए, एक डॉक्टर बैठा हुआ है उसके सलाह से लीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं है। आप बिना डॉक्टर के आप बॉडी बनाने के लिए, आजकल बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो मसल बनाने के लिए लेते हैं, ये गलत है। आप समझ के चलिए कि आपका मसल बढ़ रहा है, आपका मसल में ग्रोथ हो रहा है, तो आपके हार्ट में भी ग्रोथ होगा, यानी आपका हार्ट फैलेगा। आज जब हार्ट फैलना शुरू कर दिया तो कमज़ोर हो गया, वो कोई काम का नहीं रह गया, वो बराबर पंप नहीं करेगा क्योंकि हार्ट फैल गया। हार्ट के ऊपर अब ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, अब बढ़ गया तो हो गया आपका काम। तो ये सब से अवॉइड करें आप, ठीक है ना। ऊपर से आप फिट हो या ना हो, अंदर से फिट रखें। अगर आपका 25 या 30 ईयर हो गए आप ओल्ड, तो आप सबसे पहले कोई सिम्टम आए या ना आए, आप एक लिपिड प्रोफाइल करा लो, जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो करा लो, फास्टिंग टेस्ट। आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका क्या कंडीशन चल रहा है अंदर से। अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 साल तक
बेहिचक रहिए। जब तक आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बीच में करा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप बेफिक्र रहे कि आपको ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप, मैं बता दिया अभी कि प्रॉपर एक्सरसाइज लें। अगर ये सबसे दूर रहना है ना तो प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हाफ एन आवर के आसपास। कुछ नहीं कीजिएगा तो पैदल चले खूब तेज। दूसरा नंबर बात कि आप खाना बिल्कुल अच्छा खाना ले, फ्रेश खाना ले, फ्रेश डाइट ले। आलतू फालतू जो होटलों में खाना खाते हैं दूर दूर जाकर, आपको जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल ना खाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल आपको बंद करना है। ये क्या हो गया कि ये 4 चीज़ आप फॉलो करोगे तो आप, ठीक है, ये बंद कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सडनली कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए। रहा सिद्धार्थ शुक्ला का बात, तो सिद्धार्थ शुक्ला की जो मीडिया रिपोर्ट में जो आ रही है वो यही आ रही है कि वो पहले स्मोकर भी थे। स्मोकर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बात है। हाँ, रहा बात कि अगर आपको कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, आपको भी दिक्कत शुरू हो गया है, तो आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। पहला जो है एक इको कराइए, इकोकार्डियोग्राफी। एक कराइएगा तो इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर को, आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम चलता है कि कितना क्या साइज है। इसमें फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है ना, या वॉल्व का या सब कुछ का, ब्लड क्या कितना पंप कर रहा है, पंपिंग क्षमता कितना है, ये सब उसमें बताएगा, ठीक है। दूसरा है TMT टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट आप करा सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट आपको ये नॉर्मल ECG करते हैं उसी तरह एक ECG आपको चिपका देगा लोग सीने में, और आपको ट्रेडमिल पे बोलेगा दौड़ने के लिए। या तो आपके साथ में हमारा टेक्नीशियन होगा, एक कंप्यूटर पर देखेगा आपका ECG का जो ग्राफ चलेगा वो देखेगा, और देखकर और साथ में आपका BP मॉनिटरिंग होता रहेगा, नोट होता रहेगा या आपका। तो उसमें क्या होता है 220 माइनस योर एज। अगर इतना का रेंज आपका हार्ट रेट आ रहा है, अगर आप पार कर गए और टच कर गए हार्ट रेट, तो समझ लीजिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको पर्याप्त आपके हार्ट को ब्लड मिल रहा है, तो यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आएगा तो फिर आगे एंजियोग्राफी लिखेगा डॉक्टर, तो डॉक्टर अपने हिसाब से करेगा। लेकिन ये 2 टेस्ट है जो आप करा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, आप उस कंडीशन में हैं तो, आपका शुगर लेवल, BP लेवल कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, 40 एज हो गया, तो आप ये करा सकते हैं। अदरवाइज आपको BP कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में शुरू से है, आप प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एंजियोग्राफी कराने के लिए, CT एंजियोग्राफी कराने के लिए एक कॉस्टली भी है, और साथ में आपको आपके किडनी पे इफेक्ट भी कर सकता है। तो इसलिए इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका TMT टेस्ट पॉजिटिव आए तब आपको ये सब के बारे में सोचना चाहिए। सब अफवाहों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का अपना खुद आप ख्याल रखें। आप प्रॉपर अच्छा डाइट लीजिएगा, अच्छा एक्सरसाइज कीजिएगा, स्मोकिंग छोड़ दीजिएगा, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारा स्ट्रेस कम होगा तो खलास आप बिल्कुल सही हैं। तो आप ये सब अफवाह पे ना जाएं। कोई भी CT एंजियोग्राफी कराने का आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हर बंदा भागना शुरू कर देगा, भाई CT एंजियोग्राफी करा ले, CT एंजियोग्राफी करा ले। ऐसा नहीं है। आपका ट्रेडमिल ECG अगर कुछ चेंजेस आएगा तो डॉक्टर बोलेगा ट्रेडमिल करने के लिए, ट्रेडमिल कीजिए। अगर ट्रेडमिल में कुछ चेंजेस आ रहा है तो भाई तब आप बनता है कि भाई एक एंजियोग्राफी आप करा लो, वो CT एंजियोग्राफी कराओ या इस तरह नॉर्मली वायर वाला कराओ। लेकिन तब तक नहीं अपने मान से आप चल दीजिए भैया अब तो कराना है मेरे को, ऐसा नहीं है। आप घबराए नहीं, उस सब के साथ ऐसा नहीं होता है। जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके अपने अलग ज़िंदगी होता है, उनका अपना एक फसाना होता है, छोड़ दीजिए उनका बात, ठीक है ना। आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।